मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि हम खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश के अयाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और चूँकि आज दिसंबर का पहला महीना है और हस्बे रवायत और दस्तूर हमने पाकिशाह के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज इस मुद्दे पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमने एक ही आयत पढ़ी है अल्लाह साहब ने, और पहला क्रंथियों उसके 11वें बाब की जिस आयत का हवाला आपके सामने 26वीं आयत को रखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का आमीन। मौत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में होता है। जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है कि हमारा फलां अजीज इस दुनिया से रहलत कर गया है, अब वो हमारे साथ नहीं रहा, तो हमारा रवैया क्या होता है, हम क्या सोचते हैं। कुछ लोग मौत का इजहार खामोश आंसुओं के साथ करते हैं, उनकी जबान नहीं हिलती लेकिन आंखों से बेरोक टोक आंसू निकलते रहते हैं। बात को जब मौत की खबर मिलती है तो उनके आवाज आंसू, जिस तरह से उनकी मातम की कंडीशन या उनका एहसास मौत के बारे में बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा कि वो रोते हुए उनकी आवाज भी उसी तरह बुलंद होती चली जाती है। लेकिन ये कैसा मसीहों का रवैया है कि जब हम पाकिशाह लेते हैं ना तो हमारी आवाज निकलती है ना हमारे आंसू निकलते हैं। जब के मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को ये सिखा रहे हैं कि जब तुम इस रोटी में से तोड़ते हो और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। कई मुल्कों में मौत के वक्त शादियाना भी बजाए जाते हैं, सेलिब्रेशन की जाती है। और ये सेलिब्रेशन ये है कि इस शख्स ने दुनिया में अच्छा वक्त गुजारा है, अब हमें इस बड़ी खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत करते हैं। और अगर पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए, अगर कोई शहीद हो जाता है, जहां पर कोई शख्स शहादत हासिल कर लेता है, वहां पर उनको तोपों की सलामी, बंदूक की सलामी और पाकिस्तानी सब्ज परचम में लपेट कर उसे इस दुनिया से रुखसत किया जाता है, बैंड भी बजाया जाता है। लेकिन मसीही पौलुस रसूल के मुताबिक किस तरह से मसीह की मौत का इजहार करते हैं, तो आज वो मेरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा जिस पर हमें बड़ी तवज्जो करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। और वो ये है कि हम किस तरह से पाकिशाह में शामिल होते हुए, रोटी तोड़ते हुए और शीरे को लेते हुए हम मसीह का मौत का इजहार कर सकते हैं। ये मामला आम मामला नहीं है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। क्या सिर्फ जिस दिन पाकिशाह हो चंद घंटों के लिए हमें खुदा यीशु मसीह की मौत का इजहार करना चाहिए, या फिर पूरा हफ्ता या पूरा महीना या फिर सारी जिंदगी?
और जब इस तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें किस तरह से हक पहुंचता है। क्या मसीह की मौत का इजहार कर सकते हैं? मसीह तो जिंदा है। बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस, नबियों की शहादतें, नबियों की पेशगोइयां मसीह के पैदाइश और उसके जी उठने के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान करती हैं। और हमारे मुनज्जी निजात देंदा खुदा यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे या जिंदा मसीह के साथ उसकी मौत का इजहार कैसे कर सकते हैं? वो तो है ही जिंदा। ये तो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए इसलिए रख रहा हूं ताकि हम इस आयत को समझ पाए जहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि जब तुम इस रोटी को तोड़ते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो। इजहार करने के कई अंदाज हो सकते हैं। लफ्ज मौत जो है यूनानी माहौल में, यूनानी माशरे में लफ्ज मौत को दो एंगल से देखा जाता है, दो मुख्तलिफ राय के साथ देखा जाता है। उनमें से एक राय मैं आपके सामने रखूंगा। यूनानी मतन ये वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि किसी जिस्म का हरकत ना करना मौत है। हरकत करने वाली चीज, इंसानी जिस्म जिस तौर से हरकत करता है, बढ़ता है, कामकाज करता है, उस हरकत को यूनानी नुक्ते निगाह में ये कहा जाता है कि इसमें जिंदगी है, इसमें लाइफ है। और जब मौत का लफ्ज सुनते हैं तो मौत के बारे में यह कहा जा सकता है आसानी के साथ कि नुक्ता पैदाइश, नुक्ता आगाज जिंदगी का पैदाइश के साथ, लेकिन ये जिंदगी चलते चलते जिंदगी का इख्तिताम मौत के साथ। और ये किस तरह से हम समझ पाएंगे? जैसे आसमान पर सूरज है लेकिन उसकी धूप जमीन तक आती है, और ये धूप, ये रोशनी पूरी दुनिया के ऊपर फैलती है। मौत का भी इसी तरह से जिंदगी के साथ तस्वर है। इंसान गुनाह के सबब से खुदा ने ये फरमा दिया कि जब तू इस फल को खाएगा तो तू क्या करेगा? मरेगा, मौत आएगी। और ये वो मौत नहीं थी जो अब मौजूदा दौर में या माजी में, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि इंसान के मरने पर होती है। जब ये कहा गया उसी वक्त आदम के लिए ये अल्फाज पूरे नहीं हुए, बल्कि आदम की मौत, आदम का मर जाना, इस दुनिया से चले जाना लंबे अरसे के बाद हुआ। लेकिन जिस मौत का जिक्र खुदा ने बाग एदन में किया था उसको दो सेंस में हम लेते हैं। एक तशरीह तो ये है, या एक खुदा की तरफ से नुक्ता ये है कि इंसान जिस्मानी तौर पर भी मरेगा और रूहानी तौर पर भी मरेगा। जिस्मानी तौर पर जब इंसान मरता है तो हम रोते हैं, रिश्ते टूटते हैं, कई दफा मातम करते हुए, बैंड डालते हुए कहा जाता है कि अब इसके साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, अब हम इस शख्स को नहीं मिलेंगे। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि अब ये हमारे पास लड़का वापस आने का नहीं, बल्कि हम इसके पास वापस खुदा के पास जाएंगे। जिस्मानी मौत बड़ी तकलीफ देह है। जिस्मानी मौत हादसे के तौर पर आ सकती है,
जिस्मानी मौत तबई मौत हो सकती है, जिस्मानी मौत किसी बीमारी के सबब से हो सकती है, लेकिन ये तमाम तर मौत रिश्तों को ठेस पहुंचाती है। ये मौत हमें अंदर से गमज़दा कर देती है। दूसरी जानिब जब हम रूहानी मौत की बात करते हैं तो रूह का इंसान के बदन से जुदा हो जाना भी मौत कहलाता है, लेकिन वो मौत फर्क है। खुदा की जुदाई, खुदा से दूरी, खुदा का रूह कुछ हमारी जिंदगी में काम ना करना, खुदा की हजूरी में इंसान ना रहे, तो ये रूहानी मौत। हम मुकाशियों की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खतरनाक बात यह है कि जब किसी इंसान पर दूसरी मौत आए, और दूसरी मौत से मुराद पहली मौत यह है कि इंसान को जनाजे के साथ रुखसत किया जाता है, दफनाया जाता है। बाज़ मज़ाहिब में लाशों को परिंदों के लिए छोड़ दिया जाता है, बाज़ अकीदे के मुताबिक उनको जला दिया जाता है, और अक्सरियती मज़ाहिब में जनाजा पढ़ा जाता है, दफन किया जाता है, अकीदत की जाती है। दूसरी मौत मुकाशा की किताब बयान करती है कि दूसरी मौत खुदा की नजर में ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि इंसान खुदा से दूर रहेगा। अभी तो हमारा दिल करता है जब मर्जी हम खुदा की हजूरी में आए, जब मर्जी खुदा की हजूरी से दूर हो गए, लेकिन वो करीब है जब इंसान दूसरी मौत के हवाला किया जाएगा, जिसकी निशानदेही प्यारे खुदा यीशु मसीह ने यूं की, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मुकाशों की किताब में लिखा है कि दूसरी मौत क्या होगी, वहां आग और गंधक की झील होगी, वहां इंसान का रोना होगा। मेरे जब पाक लेते हैं तो हम खुदा के साथ रफाकत कर लेते हैं। ये रफाकत करना ही मसीह यीशु के साथ मौत का इजहार है। आए ये पस मंजर के साथ साथ जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है, अब इसके साथ अपने ताल्लुक को, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को लगाएं। खुदा यीशु मसीह ने कई बार वो यरूशलेम में गए थे। अब वो वक्त आया था जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि जरूर है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और वहां पर इब्ने आदम को सलीब चढ़ाया जाएगा। और आपको याद होगा कि मुकद्दस पतरस ने, जो खुदा यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने कहा मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। कौन तुझ पर हाथ उठाएगा? कौन तेरे खिलाफ बगावत करेगा? कौन है वो जो तुझ पर तलवार चलाएगा? कौन तुझे गिरफ्तार करेगा? यीशु मसीह ने उसके जज्बात को भांपते हुए कहा, पतरस खामोश है, यह वक्त जरूर आएगा, क्योंकि इब्ने आदम इसीलिए इस दुनिया में आया है कि वो बतेरों के लिए अपना खून बहाए और अपनी जान फिदिये में दे। क्या कहा खुदा यीशु मसीह ने? बहुतों के लिए अपना खून बहाए और अपनी जान फिदिये में दे। ये अल्फाज पतरस के सामने जब खुदा यीशु मसीह ने कहे, पतरस शायद इस बात को समझ नहीं पाया था। बात हम भी खुदा यीशु मसीह की इन बातों को समझ नहीं पाते। शायद हमारे लिए भी इन बातों को समझना मुश्किल हो सकता है। खुदा यीशु मसीह ने उसे झिड़का, डांटा, पतरस खामोश है। लेकिन ये वही पतरस है जिसने खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा, जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं,
तो बाद शागिर्दों ने कहा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह वो है जो पुराने नबियों में से कोई जिंदा होकर आ गया। कुछ ये समझते थे कि ये एलिया की रूह है, कुछ ये समझते रहे कि शायद ये मूसा दोबारा जिंदा होकर आ गया है, शरीयत सिखा रहा है, हमें बयान किया जा रहा है। यीशु मसीह ने माशरे की उस माहौल की बातों को सुनते हुए कहा, अपने शागिर्दों के सामने यह सवाल रखा कि तुम मुझे क्या समझते हो। तमाम शागिर्द खामोश रहे। पतरस ने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा है। क्यों कहा? क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह ये अल्फाज अक्सर कहते हैं, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये लोग मुझे दिए ताकि ये मेरे साथ रहे। बाप के अल्फाज से मुकद्दस पतरस कई मर्तबा अपने अंदर ईमान का हौसला पाता है। इसलिए वो कहता है कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करता है और ये खुदा के रूह ने उसे अल्फाज बख्शे और इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। यीशु मसीह ने उस बात को यूं कहा कि ये अल्फाज तेरे मुंह से खुदा के रूह ने कहलवाए। इस बात को लेकर कि हम मसीह के साथ जब रोटी तोड़ते और पाकीशाह में शरीक होते हैं, शीले में शरीक होते हैं, तो हम मौत का इजहार कैसे करते हैं। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें। मुकद्दस पतरस ये चाहते हैं कि मसीह यीशु ने जिस तरह से मौजूद किए हैं, मसीह यीशु ने जिस तरह से बीमारों को शिफा दी है, जिस तरह से मसीह यीशु ने गुनाहगारों को माफ किया है, ये हमसे जुदा ना हो। इस एंगल से वो कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। उसने उस वक्त भी तलवार निकाल ली हो कि मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। इतना यकीन खुदा यीशु मसीह की बातों पर। लेकिन मसीह ने कहा ऐसा जरूर होगा। और यीशु मसीह 6 माह के बाद खुदा यीशु मसीह यरूशलेम गए और लिखा है कि वहां पर जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि ईद फसह जो थी वो क्या थी? करीब थी। आपको याद होगा कि यहूदी ईद फसह क्यों मनाते थे? उनकी कई ईदें, उनमें से जो बड़ी ईद है, जो खास ईद है, वो है ईद फसह, जिसमें वो जानवर को ज़बह करते, उसका खून अपने दरवाजों पर लगाते और उस यादगार के लिए करते थे। और यादगार क्या थी कि उनके मिस्र में वो गुलाम थे और गुलामी की हालत में वो इबादत नहीं कर सकते थे। गुलामी से रहाई के वक्त खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा से ये कहा कि वो बर्रा ले, उसे ज़बह करे, उसके खून को अपनी दीवारों पर लगा दे, अपनी चौखटों पर लगा दे, और फरिश्ता जो मौत का फरिश्ता है वो आएगा और जिन दरवाजों पर वो खून लगा होगा उनके पे लौटे नहीं मरेंगे, और जिन दरवाजों पर खून नहीं लगा था उन दरवाजों पर मौत के फरिश्ते गुजरे, उनके पे लौटे मर गए। इसी याद में कि खुदा ने किस तरह से बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला था, अब खुदा यीशु मसीह उसी ईद को तब्दील करने वाले थे। मसीहों के लिए वो ईद एक यादगार ईद बनाने वाले थे, और वो यादगार ईद थी कि इंसान जो गुनाह की गुलामी में है, जिस तरह बनी इस्राएल कौम गुनाह की गुलामी में थी, मिस्र की गुलामी में थी, उनको आजाद करने के लिए मुकद्दस मूसा इस दुनिया में आए। अब वो निजात दहिंदा आ चुका है जो इंसान को गुलामी से बाहर निकालने की पूरी इख्तियार रखता है, और वो खुदा यीशु मसीह। ईद फसह करते हुए खुदा यीशु मसीह ने पहले भी अपने शागिर्दों के साथ ईद फसह मनाई थी, लेकिन अब मौसम, माहौल, वक्त तब्दील हुआ नजर आता है। ईद फसह के लिए सारे मौजूद हैं, वहां पर इकट्ठे बैठे हुए हैं।
खुदा यीशु मसीह ने शुक्र करके वो रोटी तोड़ी। आराम कुन बात यह है कि यहाँ पे बड़ा नहीं है, यहाँ पर गोश्त मौजूद नहीं है। फसह के लिए तो जरूरी था कि वो बड़ा लेते, रोटी लेते और उसको सारे मिलकर खाते, लेकिन वो पहले कई मरतबा ऐसा अमल कर चुके थे। इस बार सिर्फ शीरा था और रोटी थी। बीच में कईयों ने क्वेश्चन किया होगा कि हम जिस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं गुलामी से निकलने के लिए, उसमें तो अहम पार्ट जो है वो तो बड़े का गोश्त है, वो कहाँ है? मसीह ने बताया, उनको रिमेंबर करवाया कि जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो खुदा के बेटे यीशु के साथ जुड़ेंगे, उनको किसी गोश्त की जरूरत नहीं है। उनसे ये कहा कि ये रोटी मेरा बदन है। वो उस बात का ऐलान कर रहे थे जो मुकद्दस यूहन्ना ने ऐलान किया था, और वो ऐलान क्या था कि देखो देखो जहां का बड़ा, खुदा का बड़ा, जो इस जहान के गुनाह उठा ले जाता है। उस बड़े का जिक्र करना चाहते थे। यीशु मसीह अपने आप को बतौर बड़ा अपने शिगिर्दों के सामने पेश कर रहे थे कि ये रोटी जो मैंने आपको तोड़ कर दी है, ये मेरा बदन है। मैं ही वो बड़ा हूं जिसका तुम फसह खाने वाले हो, जिसका बदन तुम खाने वाले हो, जिसका गोश्त तुम खाने वाले हो। जब शरीयत को पढ़ते हैं तो वहां पर शीरे का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर जब मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे, तो वहां पर रोटी के साथ शीरे का जिक्र किया गया। और ये क्यों कर हुआ, याद रखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं कि वो सिर्फ बड़ा खाते थे, रोटी खाते थे, लेकिन उसके साथ शीरे का कहीं शरीयत में हुक्म नहीं था। ये दस्तूर कैसे तब्दील हो गया, ये कैसे इन ऑर्डर हो गया कि वो मैं ले या अंगूर का रस जो है वो ले। शादी का जिक्र आप काना गलील में सुनते हैं, पढ़ते हैं। काना गलील में ये पहला मौका था जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और वो ये था कि पानी को मैं बना दिया। जब भी कोई त्यौहार आता, जब भी ईद फसह आती, तो यहूदी माशरे ने यह खुद से तय किया था कि वो अंगूर के शीरे को अक्सर यहूदी मशरूब के तौर पर साथ लेते। जैसे हमारे कल्चर में कोल्ड ड्रिंक ना पिलाए तो मेहमान समझ से हमारी लापरवाही नहीं की। खाने के साथ ड्रिंक, कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पेश किया जाता है। इसी तरह से यहूदी माशरे में किसी लॉजिक के बगैर नहीं है, मंतक के साथ है, लॉजिक के साथ है। यहूदी माशरे में अंगूरों का रस खाने के साथ पेश किया जाता था, और उसी रिवायत को, उसी दस्तूर को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इस प्याला से पियो, ये मेरे खून में नया है। रोटी तोड़ते वक्त नहीं कहा कि ये नया ऐद है। जब शीरा पेश किया खुदावंद यीशु मसीह ने, तो क्या कहा, मेरे खून में नया ऐद है। ये रूहानी तौर पर शीरा जो है आपकी जिंदगी का, ईमान का हिस्सा बन गया। रोटी और शीरा ईमान का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए ये दो अलामतें हमारी रूहानी तरक्की का सबब बन रहती हैं। आज वापस आएंगे हम आयत पर। लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी तोड़ खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते। खुदावंद की मौत ने हमारे लिए क्या किया कि हम उसकी मौत को इतनी रिस्पेक्ट दे सकें, इतनी इज्जत दे सकें, और मौत का, खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार कर सके। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत का इजहार किया, और वो क्या किया कि दुनिया को पीछे पर चढ़ाया जाएगा, उसे दफन किया जाएगा,
और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। नबियों ने भी यही कहा, नबियों ने भी यही पैगाम दिया। जब ज़बूर लिखते हुए मुक़द्दस दाऊद बयान करते हैं, खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह के जिस्म खाकी के बारे में, रूहानी जिस्म के बारे में कहते हैं कि उसके जिस्म को सड़ने ना देगा। खुदावन यीशु मसीह का जिस्म सड़ने नहीं दिया गया, बल्कि वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह की मौत के बारे में पैदाइश की किताब में भी जिक्र है। जब आदम को ये सजा दी गई तो वो खून पसीने की रोटी खाएगा, और औरत से कहा गया कि वो दर्द के साथ बच्चा जनेगी, और सांप जिसने अबलीस ने सांप की शक्ल इख्तियार करके आदम और हवा को बहकाया था, उससे कहा तू पेट के बल चलेगा। और वहां पर पहली नबीद, पहली खुशखबरी आदम और हवा को सुनाई गई। लिखा कि औरत से एक नस्ल होगी, एक नस्ल पैदा होगी जो सांप के सर को क्या करेगी, कुचलेगी, और सांप आदम की एड़ी पर काटेगा। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मौत का इजहार कई मरतबा अपने शागिर्दों के साथ किया, अपने लोगों के साथ किया, अपने लोगों को बताया। मेरे दोस्तों, खुदा यीशु मसीह ने अपनी मौत का इजहार किसी अफसोस के साथ नहीं किया। मौत का इजहार करने के लिए मातम बहुत जरूरी है। जब कोई भी शख्स हो, जब कोई भी इंसान हो, जब मर जाता है तो हम उसकी मौत का इजहार मौत के साथ करते हैं। हम उसकी मौत का और अपने रिश्ते का तयन करते हुए दिखाई देते हैं। हम इजहार करते हैं। और इजहार क्या होता है कि ये मेरा फलां लगता है, ये मेरा फलां है। मौत का इजहार आंसुओं और मातमों के साथ किया जाता है। कई कई दिन हम अफसोस करते रहते हैं, कई कई दिन हम अपने उस मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। लेकिन मसीही नुक्ते निगाह से, इस मतन के नुक्ते से हम यीशु मसीह की मौत का इजहार कैसे करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याला में से पीते, अल्फाज बेशक पालूस ने कहे, लेकिन पीछे अल्फाज देने वाला खुदा का दूर है, खुदा है, जिसने पालूस रसूल को ये कहा कि ये कहना कि तुम खुदावन की मौत का इजहार करते हो। हम खुदावन की मौत का इजहार करने के लिए क्या करते हैं? मुहतम नहीं करते। हम खुदावन की मौत का इजहार करने के लिए हम दो बातों को जरूर जाहिर करते हैं, और वो दो बातें कौन सी? पहली बात रफाकत। हम मसीह की मौत का इकरार करते हुए, इजहार करते हुए, याद रखें हम मसीही ईमान में रफाकत कायम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ ये नहीं कहते कि ये फलां फैमिली है, ये फलां फैमिली है। हम मसीह के साथ इस रफाकत में मौत का इजहार करते हुए एक हो जाते हैं। एक ही प्याला जिसमें से हम पीते हैं, एक ही रोटी जिसमें से हम खाते हैं। मौत का इजहार करने से मुराद यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो पालूस रसूल को बयान किया वो ये था कि ये अलग अलग नहीं, बल्कि ये एक है, मुझ में आकर ये एक हो जाते हैं। और मसीह यीशु ने इस बात की तशरीह यूहन्ना की अंजील में यूं की कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उसी के साथ जुड़े हैं, हम उसके अंदर जुड़े हैं, तो फिर हम उसकी मौत का इजहार करते रहते हैं। उसकी मौत का इजहार ये है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर छाप, और गुनाहगार इंसान के साथ अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा, और ये कहकर जोड़ दिया कि जाके गुनाह माफ हो। जब रात की शाम में हम शामिल होते हैं तो मसीह की मौत का इजहार इस बात से करते हैं कि मेरे गुनाह माफ हो जाए।
आमीन। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि हम मसीह के साथ अपनी मौत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं? मसीह की मौत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं? मसीह के साथ रफाकत करते हैं। और उसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया पहाड़ के करीब और उनसे कहा कि मैं गलील में तुम्हें मिलूंगा, तमाम शागिर्दों ने फैसला किया कि हम यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जी उठा यीशु उनको गलील में इकट्ठा करते हैं। अब शागिर्द परेशान थे कि जब तक यीशु हमारे साथ था, हमारे दरमियान में था, तो कई तरह के बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, अब ये खुद भी जिंदा हो गया। अंदर से वो गमगीन इस बात के लिए थे कि अब मसीह तो जिंदा हो गया है, क्या ये हमारे साथ रहेगा या नहीं? हम 3.5 साल मसीह के साथ काम करते रहे, खिदमत करते रहे, तो हमें बड़ा फख्र था। हम यीशु के नाम से विद्रोहों को निकालते रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं साउथ फरमाने वाला हूं, अब मैं आसमान पर अपने बाप के पास चला जाऊंगा, हमारा क्या बनेगा? तो लफ्ज क्या है? खुदावंद की मौत का इजहार करते। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 28वें बाब में उनसे कहा कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ ना छोड़ने का वादा करते हुए अमाल की किताब पहले बाब में लिखा है कि बादल आए, फरिश्ते आए, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए। मेरे इन बातों से हम ये सीख पाए कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार करने के लिए हमें युगांतर की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह के इस प्रॉमिस को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। ये नहीं कहा कि मेरा शागिर्द हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ, ये भी नहीं उनसे कहा कि तुम पाक साफ होगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम गुनाहगार रहे तो मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्फाज बड़े सफाई के साथ लिखे हैं, किसी भी दीन के साथ हो, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ। दूसरी बात, हम मसीह की मौत का इजहार कैसे कर सकते हैं? जब हम पाक शाम में शामिल होते हैं, जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब हम इस शीरे को लेते हैं, तो हम मसीह की मौत का इजहार या खुदावंद की मौत का इजहार कैसे कर सकते हैं? आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे। लिखा है जब तक वो ना आए। क्या लिखा है? जब तक वो। ये इजहार तब तक चलता रहेगा जब तक वो ना आना। क्यों? यीशु मसीह ने अब आसमान से आना क्यों है? मौत का इजहार करने का दूसरा बड़ा सबब या दूसरी बड़ी रीजन हमें जो नजर आती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब तक ना आए, यानी जब वो दोबारा आएगा, मौत का इजहार तो हम कर ही रहे हैं, तब वो वक्त नहीं होगा कि हम मसीह की मौत का इजहार कर सकें, बल्कि वो वक्त होगा यीशु मसीह की अदालत का वक्त होगा, जिसमें गुनाहगार इंसान को गुनाह की सजा दी जाएगी और ईमानदार को उसके लिए अच्छी जगह जिसका जिक्र खुदा का कलाम करता है वो उसे अता की जाए। तो पहली बात, मसीह की या खुदावंद की मौत का इजहार हम उसके साथ रफाकत रखने से, फेलोशिप करने से है। दूसरी बात, जब तक वो ना आए, यानी उसकी सेकंड कमिंग, उसकी दूसरी आमद के लिए हम तैयारी करते हैं, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। और ये इजहार का सबूत इस तरह से मिलता है कि आदम को बागे अदम से निकाल दिया गया। यीशु मसीह वो है जिसने ये कहा कि अब इब्ने आदम को ये इख्तियार है कि वो बाप के उन मकानों में ले जाए जो खुदा ने उनके लिए बनाए। जब तक वो ना आए, हमने मसीह की मौत का इजहार करना है।
प्रेपरेशन, हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमने अपने आप को तैयार करना है कि हमारा यीशु, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है। जब वो लेने के लिए आएगा तो कितने लोग तैयार होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल होंगे। यीशु मसीह की खुदावंद की मौत का इजहार इन दो बड़ी बातों के साथ है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप में रहें। दूसरी बात, हम अपने आप को सेकंड कमिंग के लिए तैयार करें। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। कलाम में बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि यीशु मसीह के आने का कोई दिन, वक्त, महीना, साल, घंटे, सेकंड नहीं लिखे। कभी कभी नबूवत कर देते हैं कि जी फलां साल में खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं। ये गलत है। खुदा का कलाम इस बात की कोई तस्दीक नहीं करता। खुदा ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि वो किस साल में आएंगे, लेकिन ये जरूर बताया कि अलामतें क्या होंगी, उस वक्त का माहौल क्या होगा, लोग घर बनाते होंगे, ब्याह शादियां होती होंगी, जिसका मतलब यह है कि हर कोई अपनी अपनी फिक्र में जुड़ा होगा। जब मसीह यीशु आएगा, मत्ती की अंजील उसका जब आप 24वां और 25वां बाब पढ़ते हैं तो आसमान की बादशाह के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन थेसलुनीकियों के नाम लिखे के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह की आमद के बारे में बयान करते हैं कि नरसिंगा फूंका जाएगा, एक पल में, एक दम में ऐसा होगा। नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जीते। तो मैं आज आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि हम खुदावंद की मौत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं। हम ईमान का इजहार करना चाहते हैं, हम ईमान की बातें करना चाहते हैं, हम ईमान का सबूत पेश करना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है मसीह खुदावंद की मौत का इजहार है। आए हम तमाम लफ्ज़ों पर गौर करें, अपने सुरों को झुकाएंगे और अपने आप को खुदावंद की मौत के लिए, जिसका वादा उसने हमारे साथ किया, हमारे साथ कहा कि तुम खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। हमने अपने आप को तैयार करना है, खुदावंद की बातों के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि मौत की खबर सुनते ही हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और मसीह ने ये कहा कि जब वो आएगा उनके सब आंसू पहुँच देगा। मेरे जिजो, वो पूरा इख्तियार रखता है कि आपके सब आंसू पहुँच गए, आपको जिंदगी और बरकत देगी। हम अपने आप को तैयार करें आज की पाकी शाह के लिए। खुदा के ज़रूर अपने आप को पेश करें, हम अपने इरादे ख्याल खुदा के ज़रूर सौंपें। खुदा से कहें कि खुदा अगर मैं तेरी रफ़ाकत से दूर रहा हूँ, मैं तेरी मौत का इजहार नहीं कर पाया हूँ, तो खुदा ईमान की सिपर बख्श दे, ईमान की ताकत बख्श दे कि मैं हर वक्त, हर लम्हा, हर दिन, हर रोज़ तेरी मौत का, जो मेरे गुनाहों के लिए तूने सलीब पर चढ़कर खून बहाया और मेरे गुनाहों को माफ़ किया, उसके लिए मैं इजहार कर सकूँ। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें।